हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। और आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए प्रश्नावली 8.4 का 5th नंबर का 3 क्वेश्चन आज हम लोग बातें करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब यहाँ पे हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ये वाला LHS है, लेके आना RHS, मतलब इनको सॉल्व करके ये दिखाना है। तो हम लोग इधर वाले को कर रहे हैं, LHS को ले रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे LHS क्या दिया है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस इधर क्या दिया है, कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं टेन थीटा को आपको क्या करना है, एकदम छोटा कर देना है। इसको टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर प्लस है, प्लस लिखना है। कॉट थीटा को फिर लिख देंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब जैसे ऊपर में एज इट इज लिख दीजिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर यहाँ पे आपको बाय देना है। 1 और साइन थीटा का एलसीएम लीजिए, कितना होगा, साइन थीटा। अब देखिए 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो गया, तो आप क्या करिए, इस साइन को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 को फिर कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस एज इट इज ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा ऊपर को जैसे वैसे लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए नीचे और ये दोनों ऊपर नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा और ये साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कॉस थीटा इंटू क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये जो है इनसे मल्टीप्लाई हो गया और सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही होगा, यहाँ पे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस रख देते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय अब ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह होगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को ने क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इन दोनों को सेम करना है। सेम करने का मतलब साइन थीटा को इधर कर देंगे, कॉस थीटा को उधर कर देंगे। तो यहाँ पे जो माइनस है ना, कॉमन निकाल लो तब हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एज इट इज लिखे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे ये माइनस हो जाएगा। ऊपर जैसे कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखे, अब ये साइन थीटा है साइन थीटा ही लिखे। अब जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन निकालें, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा माइनस था तो प्लस हो जाएगा, पहले प्लस वाला लिख दिए। और कॉस थीटा प्लस था तो माइनस था, इसलिए बाद में इसको लिख दिए कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि अब देखिए एलसीएम लेने में बहुत ईजी हो जाएगा। मैं एलसीएम ईजी हो इसलिए मैंने ऐसा किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा एक लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों में ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें कॉस थीटा इसमें साइन थीटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जब भी हम लोग ये भिन्न का जोड़ बनाते हैं या घटाव बनाते हैं तो हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो टर्म नीचे दिया रहेगा उसको कैंसिल कर देना। देखिए कॉस है, कॉस कैंसिल हो गया,
फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर दिए, तो आपको क्या दिख रहा है, फिर सिर्फ साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन क्यूब थीटा होगा, स्क्वायर था और एक और साइन आ गया तो क्या हो गया क्यूब थीटा हो गया माइनस। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसमें भी है, इसको भुला जाइए। फिर यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा को भी भुला दीजिए, क्या बचा यहाँ पे कॉस थीटा, एक यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे दो को कॉस थीटा है, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ए माइनस बी करेंगे, ए हमारा क्या साइन थीटा, साइन थीटा, बी हमारा क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर, ए मेरा क्या साइन, साइन स्क्वायर थीटा, बी हमारा क्या कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए बी, ए हमारा साइन थीटा, बी हमारा है कॉस थीटा, ये लिख दिए बाय, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब कि ये जो नीचे था एज इट इज यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, हम आपको बताए थे 1 होता है, प्लस यहाँ पे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय नीचे क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में 1 लिखें और फिर साइन थीटा यहाँ बच गया, यहाँ पे कॉस थीटा। अब चाहो इसको अलग अलग कर सकते हो, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में फिर प्लस, अब ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय ये फिर लिख दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1 बाय साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉसेक थीटा, अब 1 बाय कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, इतना लिख दिए, प्लस है प्लस, अब देखिए साइन साइन कॉस कॉस बचा क्या 1, और RHS में यही प्रूव करना था, ये RHS क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे और उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस सेक ए बाय 1 सेक ए फिर बाय साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे बोला बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे 1 प्लस सेक ए बाय क्या है सेक ए। अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए डिवाइड सेक ए, ईजी वैसे आपको समझ में आएगा। 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 फिर ऐसे ब्रैकेट, इसको भी सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कॉस ए, अब देखो कॉस ए इन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, देखिए डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, तो जैसे इंटू होगा कॉस ऊपर चल जाएगा कॉस ए और 1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए कॉस ए कैंसिल, तो यहाँ पे आप इसको अरेंज करके 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, ये LHS हो गया। अब हम लोग यहाँ पे RHS करके दिखाते हैं, RHS क्या दिया है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ये है। अब आप यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, और नीचे 1 माइनस कॉस ए तो है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो स्क्वायर लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी फॉर्मेट में इसको ऊपर वालों को लिखेंगे, तो देखिए 1 प्लस कॉस ए एक बार लिखेंगे
और 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि तो ए स्क्वायर मैंने ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए ये था 1 लिखे, कॉस ए बी था मेरा बी लिखे, फिर एक बार प्लस में लिखना था, एक बार माइनस में लिखना था। और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए लिख दीजिए। अब देखिए कॉस ए माइनस में, ये कॉस ए माइनस में ख़त्म, तो यहाँ पे आपका बच क्या 1 प्लस कॉस ए। देखिए LHS में ये था और RHS में था, इसलिए आप यहाँ भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड। ये 4th नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, सर शर्मिका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, इसका वैल्यू या लागू करके इसको सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए ये LHS पहले लेते हैं, सॉल्व करके RHS लाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे LHS कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे कॉट और कॉस ए के फॉर्म में दिया है। अब देखिए कॉट लाने के लिए कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, अब याद रखिए कॉस थीटा बाई क्या होता है, साइन थीटा। तो नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है ना, तो हर और अंश दोनों को क्या करो, साइन थीटा से भाग कर दो। हर और अंश दोनों को साइन थीटा से भाग करने पर, अब दोनों किससे भाग करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉस ए था, ए से, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, पूरे को करना है, ऊपर वाले को भी कर रहे हैं माइनस, फिर यहाँ साइन ए था, यहाँ पे भी होगा साइन ए, और नीचे क्या होगा कॉस ए, सॉरी साइन ए, नीचे भी साइन ए होगा क्योंकि साइन से कर रहे हैं पूरे को, माइनस 1 बाय साइन ए। ये तो हम लोग अंश में काम कर दिए, अब हर में करना है, हर मतलब नीचे कॉस ए बाय क्या करेंगे साइन ए प्लस, यहाँ पे साइन ए बाय क्या होगा साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, सेम चीज़ की है दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या देखते हो कि कॉस बटे साइन क्या होगा कॉट ए माइनस, और साइन क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाय साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में था कॉस ए के, क्लियर है। और नीचे अगर आप देखो तो कॉस बाय साइन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉट ए प्लस, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर माइनस, इसको हम लोग कॉसेक ए लिखेंगे, ओके। अब नीचे जो है ना, नीचे को छेड़ेंगे नहीं, नीचे एज इट इज जैसे है वैसे रखेंगे। अब हम लोग को ऊपर काम करना, ऊपर में हम लोग क्या काम करेंगे कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एक साइड कर देंगे माइनस, अब 1 ये जो है 1 के बदले में हम लोग यहाँ पे भी चलो 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसका वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है, 1 के बदले में हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दें, ये 1 का वैल्यू होता है। अब आगे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये दिया हुआ। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉसेक ए है और यहाँ पे कॉट ए है, तो इसको भी उसी तरह फॉर्मेट में कर लेते हैं, प्लस में तो इसको हम प्लस में तो इसको इधर ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अभी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, एक बार प्लस कर सकते हैं ए प्लस बी और एक बार माइनस कर सकते हैं एक माइनस बी, तो यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं एक बार प्लस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार प्लस में लिख दीजिए,
और एक बार माइनस में लिख दीजिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय, फिर ये जो नीचे नीचे को कुछ नहीं छोड़ना, जैसे एज इट इज़ लिखते जाइए माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों क्या सेम है, तो इसको आप क्या करो बाहर निकाल लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक बचा, और यहाँ पे ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा, ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में लिख दिए बाय। इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं, ये जो +1 है पहले लिख देते हैं, उसके बाद ये जो माइनस कॉसेक ए है इसको बाद में लिख लेते हैं, फिर प्लस कॉट ए को बाद में लिख लेते हैं। अब इसका प्रयोग होगा क्यों लिखे आप यहाँ पे समझ जाओगे। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज लिखें। अब यहाँ पे देखिए 1, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया कॉसेक ए, अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉट ए बाय क्या हो गया 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए ये वाला पार्ट्स और आपको ये वाला पार्ट्स दोनों सेम दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दीजिए। ओके, तो हमारा क्या बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो आरएचएस में हम लोग को प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया। अच्छी तरीके से इसको नोट भी कर लीजिए कॉपी में, जैसे मैंने नोट किया। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर होता है सेक ए प्लस टेन ए। तो ये इधर वाला LHS है, LHS लिखेंगे, इसी को हम लोग प्रूव करके ये वाला लाते हैं। LHS में क्या है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हर का क्या करना, परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण करने पर आगे हर हमारे यहाँ पे देखिए पहले ये लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये वाला हर है। हर का परिमेयकरण करने का मतलब है कि यहाँ पे अगर देखिए 1 माइनस साइन ए लिखा है, ये क्वेश्चन में माइनस में है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और एज इट इज ऊपर भी लिखिए और नीचे भी लिखिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 2 को है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस है, मैंने अभी जस्ट फिर बताया आपको कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर रहेगा तो आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखोगे। वही चीज़ हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और पूरे में रूट था फिर यहाँ पे रूट दे दो। अब देखिए फिर ये देखिए 1 प्लस साइन ए रहने दीजिए बाय स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए दोनों में स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या करेंगे साइन ए बाय कॉस ए। अब इसको आप अलग अलग कर सकते हो, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। आपको याद होगा 1 बाय कॉस ए हम आपको बताए थे लिखेंगे सेक ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए को हम लोग क्या लिखेंगे टेन ए, और यही हम लोग को RHS में प्रूव्ड करना था, तो RHS प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है।
7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, LHS लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय यहाँ पे दिया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करके हम लोग को क्या लाना है, टेन थीटा लाना है। देखिए इसमें साइन थीटा है, इसमें साइन क्यूब थीटा है, दोनों से साइन कॉमन निकल जाएगा, साइन थीटा कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक इस क्यूब से एक को निकाले तो स्क्वायर ही बचेगा। फिर इसी तरह यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ देखिए 2 क्यूब थीटा था तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा ही एक था तो कॉस निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज़ ऊपर लिखिए, नीचे कॉस थीटा रहने दीजिए। अब सिर्फ आपको क्या करना है, ये 2 कॉमन रखना है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट के अंदर, और ये -1 है, एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, इतना हो गया। आप यहाँ पे चाहो तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा, और यहाँ पे बच गया क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, अब ये 2 में 1 घटाओगे कितना होगा 1, और यहाँ क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों आपको दिख रहा है, समान दिख रहा है, इसको आप कट कर सकते हो, तो टेन थीटा सिर्फ बचा, तो यही टेन थीटा ही तो प्रूव करना था, तो RHS आपका इस तरह करके प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं अगले हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर इतना प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले LHS वाला ले लेते हैं, LHS साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर करो प्लस यहाँ पे है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सिंपल से आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मेट में इसको हम दोनों को तोड़ देंगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। तो देखिए साइन a कॉसेक ए, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे इसको, प्लस कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, प्लस 2 ए भी होता है तो साइन ए इंटू कॉस सेक ए। अब उसी तरह इसको तोड़ेंगे, कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक है तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर एक जगह ले देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह लिख दें, और क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए एक जगह लिखते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए एक जगह लिख दें, प्लस फिर ये वाला को भी एक साइड लिख देते हैं 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब बच गया हमारे पास ये वाला कॉसिक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉसिक स्क्वायर ए, और दूसरा बच गया हमारा सेक स्क्वायर ए, इस जगह लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए का गुणनफल 1 होता है तो 2 गुना 1 लिख देंगे, प्लस फिर यहाँ पे 2 है 2 लिखेंगे गुना कॉस ए और सेक ए का भी गुणनफल कितना होता है 1। ये फार्मूला से हम लिख रहे हैं, फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
प्लस अब बच गया कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर को ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखिए 1 प्लस 2 के 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 के 1 से गुना करेंगे 2 प्लस फिर यहाँ पे एक प्लस यहाँ पे भी 1 है प्लस। अभी इसको ये दोनों को लिख देंगे। पहले 10 को लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए, फिर कॉट को लिखते हैं कॉट स्क्वायर ए। अब आप सबको जोड़ो 1 2 3 2 5 6 और 7, तो यहाँ क्या होगा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही चीज़ हम लोग को RHS में प्रूव्ड करना था, जो कि हम लोगों ने कर दिखाया। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉसेक ए माइनस साइन ए कॉसेक ए माइनस कॉसेक बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए दिया। तो हम लोग LHS को लेते हैं। क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर हमारा सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं प्लस माइनस साइन ए है तो इसको साइन ए ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पे सेक ए को 1/cos ए लिख सकते हैं और यहाँ पे cos ए है तो cos ए ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन ए, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, साइन ए को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे कॉस ए और 1 का, तो आएगा कॉस ए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सिंपल सा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग पढ़े हैं क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। कॉस ए तो कॉस ए लिख दें। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बाय साइन ए दिया है इंटू साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए, नीचे कॉस ए है कॉस ए लिख दीजिए। अब ये साइन ए और ये साइन ए कैंसिल, ये कॉस ए और ये कॉस ए को कैंसिल, तो आपका बच गया एक कॉस ए और दूसरा बच गया साइन ए। ये LHS हो गया। अब इसी प्रकार से आपको RHS भी प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इस बार लेते हैं हम लोग RHS। RHS में अगर आप देखो तो हम लोग को दिया 1/10A प्लस कॉट ए, ये दिया हुआ। आप एक काम कर सकते हो, देखिए इसको इजी वे से समझने के लिए 1/10A प्लस कॉट ए लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी इसको 1 ही रहने दो, ठीक है। अभी इसको कुछ नहीं, चलो 1/10 को लिखो साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए कॉट ए को लिखो कॉस ए बाय साइन ए। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 कॉस ए और साइन ए का मल्टीपल होगा साइन ए इंटू कॉस ए, या तो कॉस ए साइन ए कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो बचा क्या साइन, साइन इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे साइन है यहाँ पे भी साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस और कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या था 1, और यहाँ पे बचा क्या साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप क्या कर सकते हो, ये 1 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर वाला क्या होगा नीचे आ जाएगा। अब तो
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए। और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी लाए थे, दोनों सेम हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये था हमारा 9th नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन और उनको समझते हैं। और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ बोला 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। आप इसको सॉल्व करके ये ला दो, या तो इसको सॉल्व करके ये ला दो। तो हम क्या करते हैं, ये सॉल्व करके ये ले आते हैं, फिर आपको ये सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए, ये है। अब इसको ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखो ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 + tan स्क्वायर ए, एक बाय है, इसको हम लोग डिवाइड लिखेंगे, और 1 + cot स्क्वायर ए। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए डिवाइड 1 + cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए 1/cos स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर ही रहने दीजिए। ये डिवाइड है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 1 साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का रेशियो जो होता है 10 होता है, और 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देख सकते हैं ये हम लोग ला दिए 10 स्क्वायर ए। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करके ये लाना है। क्लियर है, बन जाएगा। इसको एक बार बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 8 है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9, क्योंकि इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने कोई भी देख रहे हैं अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और मैं आपको जितने भी चैप्टर है सारा मैं करके कंप्लीट कराऊंगा। और यहाँ तक साइंस का भी, सोशल साइंस का भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। नहीं तो न्यू वीडियो फिर से आपका आएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।